अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मुसलमानान इस्लाम, उलमाए किराम, नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, बड़ा ही हसीन और बड़ा ही पुरकैफ मंजर है जो आपके सामने सरों पे अमामे बांधे हुए और हाथों में छड़ी लिए हुए ये नौनहालाने उम्मते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं। ये इस्लाम के वो सिपाही हैं, ये इस्लाम के वो मुहाफिज हैं, ये इस्लाम के वो हुफ़ाज़ हैं जिन्होंने अपने सीने में कलामुल्लाह को महफूज किया है। मैं अपने तहे दिल से जामिया मदरसे खुर्दमनियन के जो ज़िम्मेदारान हैं और जो असातिज़ा हैं, मैं उन सब को सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिनकी अनथक रात और दिन की कोशिशों और मेहनतों से आज अल्लाह तबारक ताला ने उन्हें ये दिन दिखाया है कि उनके इस इल्मी दरख्त के ये गुल और बूटे और इल्मी दरख्त के ये फूल खिलकर समर आवर होकर और फल लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वल्लाह ये बड़ा हसीन मंजर और ये बड़ा खूबसूरत मंजर है। मैं इंतहाई ममनू मशकूर हूँ कि मुझे ये तासुराती चंद कलिमात कहने के लिए हाफिज मोहतरम ने हमें ये मदऊ किया है, लेकिन मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं अपने जज्बात की आप हजरात की खिदमत में कुछ बयान कर सकूँ। टूटे फूटे कलिमात हैं मुतफर्रिक। मैं इदारे के ज़िम्मेदारान असातिज़ा को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उसके बाद वालिदैन को, इन बच्चों के माँ और बाप को जिन्होंने अपने जिगर गोशों के लिए नहायत ही आरजुओं से तमन्ना और ख्वाब सजाकर इस इदारे के अंदर अपने जिगर गोशों को भेजा, अपने दिल के टुकड़ों को भेजा, जिन्होंने नहायत ही रातों दिन की मेहनत से कलामुल्लाह को अपने सीने में महफूज किया। वो काबिल मुबारकबाद हैं, वो खुश नसीब हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर अगर दुनिया में कोई खैर है, दुनिया में अगर कोई सबसे अच्छा इंसान है, दुनिया में अगर कोई सबसे बुलंद इंसान है, तो यकीनन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को सीखता है और कुरान को सिखलाता है। तो मैं उनके माँ बाप को भी असातिज़ा के साथ साथ ये मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज आपके बच्चे अल्लाह के कलाम को अपने सीने में इन्होंने हिफ्ज़ किया है। अल्लाह ताला इन्हें दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और अल्लाह ताला क़यामत के दिन आपके सरों पर नूर का ताज इन बच्चों की वजह से रखे। अल्लाह तबारक व तआला आपकी बख्शिश फरमाए। उसके साथ साथ मैं तीसरी बात अपने इन अजीज़ बच्चों नौनिहालाने मदरसा से भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने बड़ी मेहनत से कुरान को याद किया है। लेकिन मैं एक नसीहत करूँगा कि बेटे, ये कुरान आपने याद तो किया है, ये अल्लाह ही का कलाम है। लक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि हमने कुरान को इंतहाई आसान बनाया है याद करने के लिए, नसीहतों के लिए। एक माना हिफ्ज़ का भी है, हिफ्ज़ के लिए भी कि तो है कोई याद इससे नसीहत हासिल करने वाला। आज अल्लाह ने आपको इस लायक बनाया कि अल्लाह के कलाम को आपने सीने में ज़रूर उतारा है। लेकिन याद रखो, जिम्मेदारियां जो आपने अमामे बांधे हैं, इन अमामे की आबरू आपको रखनी है। आपको इस दीन इस्लाम की हिफाजत करनी है, कुरान की हिफाजत करनी है, क्योंकि कुरान महफूज है तो हमारा इस्लाम महफूज है। अगर कुरान महफूज नहीं तो याद रखो हमारा दीन, हमारा इस्लाम महफूज नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह क़यामत तक अल्लाह के फजल करम से ये सिलसिला हिफ्ज़ का चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। ये कारवां मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। कुरान हमेशा से आया है अल्लाह के नबी के ऊपर और आज तक और इंशाअल्लाह क़यामत तक इसको जलाने वाले जल जाएंगे, फाड़ने वाले फट जाएंगे और इसको मिटाने वाले इस दुनिया से नीस्तो नाबूद हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह का कलाम न मिटा है न मिटेगा इंशाअल्लाह। ये नन्हे नन्हे बच्चे, ये हमारे दिल के टुकड़े, अपने सीनों में इन्होंने कुरान को हिफ्ज़ किया है। तो मेरे बच्चों, इस कुरान की हिफाजत करना, याद तो जरूर कर लिया है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह ऊंट को अगर कोई किसान
खूंटे में बांध दे और उसको वैसे ही छोड़ दे तो वो ऐंठ ऐंठ करके वो ऊंट अपनी रस्सी को तोड़ाकर और वहां से भाग जाता है। इसलिए ऊंट के मालिक के लिए जरूरी है कि वो उस रस्सी को देखता रहे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ऊंट उस रस्सी को बट रहा है और वो तोड़ के भाग जाए। ऐसे ही कुरान है, तुमने कुरान याद जरूर किया है, लेकिन इस कुरान को मुसलसल तुम्हें पढ़ना है, याद रखना है, आखिरी दम तक तुम्हें इसकी हिफाजत करनी है। और अगर तुमने कलामुल्लाह की हिफाजत कर ली तो रूए जमीन पर इंशाअल्लाह तबारक ताला तुम कभी भूखे नहीं मरोगे इंशाअल्लाह तबारक ताला। अल्लाह इसकी बरकत से कायनात को कायम किया है तो अल्लाह इसकी बरकत से तुम्हारी जिंदगियों को भी बाबरकत बना देगा, खुशबूदार बना देगा। बहरहाल, और दूसरी बात यह है कि इस कुरान के माने और मफहूम को भी समझना आगे चल करके भी आपने हिफ्ज़ किया है, लेकिन अगला मरहला इस कुरान को समझने का है, इसके कायदे कानून, इसके तजवीज़ और इसकी तमाम सब चीज़ें माने मफहूम को समझिए और समझने के बाद उसको अपनी अमली ज़िंदगी में उसको लाना और उसको पढ़ना और उसके मुताबिक अमल करना। क्योंकि अगर तुमने कुरान पढ़ा और अमल न किया तो फिर इसका कोई फायदा नहीं होगा, न तुम्हें होगा न तुम्हारी आखिरत को होगा। तो ये चंद बातें, बहरहाल मैं दिल की गहराइयों से अहालियाने खुर्दमुनियन और कुर्बो जवार और इनके इस इदारे के मुताविनीन, जिम्मेदारान, सदर, सेक्रेटरी, सबका मैं दुआ करता हूँ सबके लिए कि अल्लाह ताला सबकी कोशिशों और मेहनतों को अल्लाह कबूल फरमाए और मीज़ान हसनात में इनके बनाए। और अल्लाह ताला कुरान करीम को हम सब के लिए, इन बच्चों के लिए, इनके माँ बाप के लिए, असातिज़ा के लिए क़यामत के दिन हम सब का सिफारिशी बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। तफसीली गुफ्तगू इंशाअल्लाह जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिरी के बाद होगी। ये चंद कलिमात थे। अल्लाह ताला हमारी और आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।